दोस्तों, अगर कोई हमें 100 करोड़ रुपए दे दे और बदले में एक आंख मांगे तो क्या हम देने को तैयार होंगे? हरगिज नहीं। 100 करोड़ तो क्या, किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। आज मैं बात करूंगा आपसे हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हेल्थ के बारे में। मैं आपको 10 ऐसी बातें बताऊंगा जो जीवन में मैंने अनुभव से सीखी हैं, और अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। मैं आपको बताऊं, हेल्थ, स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोगों के द्वारा ये सबसे ज्यादा इग्नोर की जाने वाली चीज है, और जब हम इसको इग्नोर करते हैं तो बाद में यही चीज हम पर बर्डन साबित होती है। हम पर ना केवल फाइनेंशियली बल्कि इमोशनली, फिजिकली हर तरह से परेशान होते हैं। हम नहीं, हमारी फैमिली भी होती है। और मैं आपको एक बात आपको बताऊं, मुझे लगता है कि जो व्यक्ति फिजिकली फिट नहीं है वो मेंटली बहुत स्ट्रांग नहीं हो सकता, और कोई व्यक्ति कैसे तैसे जैसे सफल हो भी जाए, बहुत पैसा भी कमा ले, नाम भी कमा ले, सब कुछ हो, लेकिन अंत में हेल्थ के पाया बिगड़ जाए, हॉस्पिटल में सारा पैसा चला जाए, तो ऐसी कमाई भी किस काम की। मैं कहता हूं हमारी हर सेल, हमारी हर कोशिका हेल्दी होनी चाहिए, चमकती भी होनी चाहिए, ताकि हर इंसान अंदर से और बाहर से प्रफुल्लित हो, चमकता हुआ सितारा बने। बुजुर्गों ने शुरू से कहा, क्या कहा? पहला सुख निरोगी काया। लेकिन क्या करें, समय के साथ साथ ज्यादातर लोग इस चीज को भूलते चले गए। शुरू करते हैं सबसे पहले बैलेंस्ड डाइट के साथ। संतुलित भोजन, जैसा हम लोग भोजन करेंगे वैसा ही हमारे चेहरे पर रिफ्लेक्ट होगा। मैं आपको बताऊं, भोजन, फूड हमारे शरीर का ईंधन है। ये ऐसा होना चाहिए जो असरदार हो, इफेक्टिव हो, और हमारे शरीर को इसे पचाने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं, मानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स खराब है, जबकि हमारे शरीर को 50-60% एनर्जी इनसे ही मिलती है। अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं कोई एक्सपर्टीज नहीं हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं अपने जीवन के खुद के अनुभव और जो मैं देख पा रहा हूं। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी होगी तो सारी चीजें अपने आप फॉलो होंगी। मुझे क्या लगता है, मैं अक्सर मेरी कक्षाओं में कहता आया हूं कि जिसका पेट और दिमाग ये दो सही रहते हैं उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उसे बिल्कुल कंफर्ट फील होता है। अगर मैं बात करूं, भोजन हमारा सात्विक होना चाहिए। मेरी नजर में 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक इसे ऊर्जा कहेंगे, दूसरा पोषण कहेंगे। एनर्जी भी चाहिए और न्यूट्रिशन भी चाहिए, और इसके लिए बहुत जरूरी होगा हर चीज हमारे शरीर में जाए। फाइबर भी जरूरी है। अगर हम बात करें शरीर में खाना ऐसा हो, हमारा मेटाबॉलिज्म, यानी कि सरल भाषा में कहूं, खाने को पचाने का तरीका वो बहुत आसान होना चाहिए। विटामिन्स की जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है, प्रोटीन्स भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, और जो अच्छा वाला फैट है, मैं बात कर रहा हूं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, डिटेल्स में आप लोग जा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए सबसे पहली चीज आपका खाना बहुत ही संतुलित होना चाहिए। कोई भी चीज बहुत ज्यादा, चाहे आपको अच्छी हो, अगर प्रोटीन आपने लिया और बहुत ज्यादा ले लिया, बहुत ही ज्यादा एक्सेस में, तो भी नुकसान कर जाएगा। बहुत कम लिया तो कुपोषण हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है? मैंने कहा 10 बातें करेंगे हम लोग। ये दूसरी चीज है योगा, एक्सरसाइज या मेडिटेशन। मुझे लगता है 1 घंटा रोजाना हर इंसान को अपने शरीर पर देना चाहिए। अगर हम बात करें शरीर पर देना चाहिए, इस हार्डवेयर पर देना चाहिए, तो ये हमारा जो दिमाग है वो सॉफ्टवेयर अच्छा काम करेगा। मॉर्निंग का टाइम हो, इवनिंग का टाइम हो, आप प्रॉपर तरीके से वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ी देर बैठकर तरीके से मेडिटेशन कीजिए,
ध्यान कीजिए, बहुत सारी चीजें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये 1 घंटा आपका जो बाकी 23 घंटा बचता है उसमें शानदार चेंजेस लाता है, यानी कि वो आपके बाकी 23 घंटे को क्वालिटी टाइम बना देता है। आप अपने आप को इतना सहज, इतना हल्का महसूस करते हैं जैसे कि हम हवा में उड़ रहे हों। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, मेरा फेवरेट पॉइंट क्या है, खाना पीने की तरह होना चाहिए और हमारा पीना खाने की तरह होना चाहिए। हम क्या खाते हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम कैसे खाते हैं। अगर मैं बात करूं, हमारी लार में एंजाइम मिलते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि करीब करीब 40% 50% तक पाचन हमारे मुंह में ही हो जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं, खाना इस तरह का हो ताकि 2-3 घंटे में पच सके। ज्यादातर लोग कहते तो हैं कि इस पेट के लिए काम करते हैं, जबकि खाने वाला काम करते हैं 5 मिनट के अंदर। जबकि मैं कहता हूं खाना आपको आराम से समय पूरा लगाकर खाना चाहिए। बल्कि मैं कहूंगा खाना खाते वक्त ध्यान दीजिएगा, ना टीवी हो, ना मोबाइल हो, ना कुछ और हो। खाने का मतलब है सिर्फ खाना खाने का काम हो रहा है। और जो पानी की हम बात कर रहे हैं, पानी हमारा होना चाहिए खाने की तरह। एक्सपर्ट लोग मानते हैं कि जो बिल्कुल एक लोटा लिया पूरा पी लिया वो सही नहीं है। पानी होना चाहिए सिप सिप करके पीने के लिए। एक्सपर्ट मानते हैं कि खड़े खड़े पानी पीना बिल्कुल ठीक नहीं है, ऊपर से पानी पीना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो पानी पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हमारा शरीर 70% पानी से बना है। पानी को, खाने को वैल्यू दीजिए, आदर दीजिए। जितना आप जिस चीज को इज्जत देंगे वो आपको उसी तरह की चीज लौटाएगा। इसीलिए आप इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। जो चौथा बिंदु है, वेट मैनेजमेंट को मैंने काट रखा है। मैंने कहा फैट मैनेजमेंट। लोगों की गलत फहमी है, वेट कम करने के चक्कर में बहुत लोगों का मसल मास कम हो जाता है, त्वचा लटक जाती है। क्या फायदा? आपको वेट पर नहीं, फैट पर काम करना चाहिए। हर व्यक्ति की उम्र के हिसाब से, हाइट के हिसाब से वेट होनी चाहिए। बहुत सारे लोग मानते हैं कि ज्यादा वजन होना सारी बीमारियों की जड़ है, बीमारियां यहीं से शुरू होती हैं। लेकिन वेट कम करने के चक्कर में हमारा एनर्जी लेवल नीचे नहीं जाना चाहिए, हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं एक बात बताऊं आपको, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग साइज के कपड़े होते हैं, अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं। तो सब लोगों के लिए वेट कम करना, फैट कम करने का तरीका एक जैसा कैसे हो सकता है? आप किसी एक्सपर्ट से राय जरूर लीजिए। आंख बंद करके एक जैसी चीजें हम फॉलो नहीं कर सकते। अगर मैं चौथी बात करूं, आगे 5वीं बात, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, क्या चीजें कम से कम चाहिए और क्या चीजें अधिक से अधिक चाहिए। अगर मैं बात करूं जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड, इन सब की हमें बहुत ही कम जरूरत है, बल्कि देखा जाए तो जरूरत ही नहीं है। और मैं बात करूं ऐसा खाना जो सीधा नेचर से आता है, जीवित कोशिकाएं। अगर जीवित कोशिकाएं आपके शरीर में जाएंगी तो मजा ही कुछ और है। आपका शरीर प्रफुल्लित हो उठेगा और ऐसे ही आपको फिर रेस्पॉन्ड करेगा हर चीज के अंदर, आगे से आगे बढ़कर सपोर्टिव होगा। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे खाने के अंदर करीब करीब 40 से 50% कच्चा भोजन होना चाहिए। मैं सब्जियों की बात कर रहा हूं, मैं फल की बात कर रहा हूं, मैं स्प्राउट्स की बात कर रहा हूं। ये सब चीजें हमारे जो भोजन है उसका अधिकतम पार्ट होनी चाहिए। मैं कहता हूं ये जो 3 वाइट बोला जाता है, कैसे? मैं मैदा की बात कर रहा हूं, मैं चीनी की बात कर रहा हूं, मैं नमक की बात कर रहा हूं। नमक आप कोशिश कीजिए क्या प्रोसेस्ड सॉल्ट ना हो, रॉक सॉल्ट हो, सेंधा नमक हो, उसके जो दुष्परिणाम है वो नहीं मिलते या ना के बराबर होते होंगे। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, मैं एक्सपर्टीज नहीं हूं, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं अपने जीवन के अनुभव और आपको जगाना चाहता हूं इस तरह से कि आपको हेल्थ कॉन्शियस हो,
हर छोटी बात पर ध्यान दें और हेल्दी जीवन जिए। आगे बात करें हम नेक्स्ट, छठा पॉइंट है हमारा टाइमली नेसेसरी टेस्टिंग्स। कुछ जो जरूरी हमारी बॉडी चेकअप है वो टाइम टू टाइम होना चाहिए। जो बीएमआई टेस्ट होता है वो भी होना चाहिए, और जो भी ब्लड के टेस्ट हो या जो भी, वो डॉक्टर आपको बेहतर बता सकता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम कभी भी इसके प्रति अवेयर ही नहीं होते, और जब कोई छोटी सी प्रॉब्लम होती है तब ध्यान नहीं देते, तो कभी कभी अनफॉर्चुनेटली वो बहुत बड़ा रूप ले लेती है और तब उससे निपटना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा टाइम टू टाइम। देखिए कई सारे विकसित देशों में तो ये नियम बना हुआ है कि साल में एक बार टेस्ट करवाना ही पड़ेगा। अगर मैं नेक्स्ट 7वें पॉइंट पर जाऊं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हमारा रूटीन लगभग फिक्स्ड होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जल्दी उठना और जल्दी सोना, अगर ये दो बातें हमने फॉलो कर ली तो काम हो जाएगा। हम भारतीय लोग, ज्यादातर लोग सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं? हम करते हैं चाय के साथ। मैं कहता हूं खाली पेट चाय पीना ठीक नहीं है। एक्सपर्ट लोग तो कहते हैं कि सुबह सुबह उठकर नॉर्मल पानी, या अगर सर्दी का टाइम है तो गुनगुना पानी, उसमें शहद ले सकते हैं, नींबू ले सकते हैं, उससे शुरुआत करनी चाहिए और चाय के साथ कुछ ना कुछ लेना चाहिए। सुबह सुबह का टाइम है, सन बाथिंग जरूरी है, यानी कि थोड़ा धूप में रहें। आजकल ज्यादातर लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है, बताइए है कि नहीं? इससे बढ़िया कोई सोर्स नहीं हो सकता। हर चीज, आपका जो ब्रेकफास्ट का टाइम है, जो लंच का टाइम है, जो डिनर का टाइम है, लगभग मोटा मोटी वो फिक्स्ड होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, पर्सनली जब से मैं खुद अवेयर हुआ हूं, कोशिश करता हूं कि सुबह सबसे पहले चाय ना पी जाए, उससे पहले कुछ ना कुछ हल्का फुल्का होना जरूरी है। और शाम के वक्त, शाम का जो खाना है, बहुत सारे लोगों का क्या सिस्टम है, रात को 9-9, 10-10 बजे तक हम लोग अपना डिनर लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। पचाने का समय मिलता ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं इस रूटीन को बहुत अच्छा करना चाहिए। कहते हैं ना कि जो ब्रेकफास्ट है वो सम्राट की तरह होना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया। पूरा दिन मिलता है उसको क्या करने के लिए? पचाने के लिए। लेकिन जो हमारा लंच है वो मॉडरेट होना चाहिए, और उसमें वेजिटेबल्स, सैलेड, आपका जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स लेटर ऑन मॉर्निंग में होता है, लेकिन जनरली उसमें कुछ कच्चा जो रॉ पार्ट है वो काफी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन डिनर वो हमारा बहुत ही कम हो, कम से कम हो तो वो सबसे अच्छा रहेगा। बात करें हम अगले 8वें पॉइंट की, फास्टिंग यानी कि व्रत रखना। व्रत रखना, ये शरीर, ये बॉडी एक मशीन है। एक कार को भी रिपेयरिंग की, सर्विस की जरूरत होती है, ऑयलिंग की जरूरत होती है टाइम टू टाइम, और इस शरीर का जो रिपेयरिंग सिस्टम है वो फास्ट की डिमांड करता है। एक रिसर्च बताती है कि अगर 16 घंटे का गैप रखा जाए 2 मील के बीच में, हमेशा नहीं, कभी कभी, तो इस शरीर को रिपेयरिंग वाला काम फास्ट किया जाता है। तो मैं कहूंगा वंस इन ए वीक फास्ट करना चाहिए। हालांकि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती तो बात अलग है। मैं आपसे बात कर रहा हूं इन जनरल। देखिए सबसे बड़ा शुद्धिकरण वो होता है सेल लेवल पर, कोशिका स्तर पर। करोड़ों अरबों कोशिकाएं हैं, और वो तभी हो पाएगा जब हम थोड़ा गैप रखेंगे हमारे भोजन के अंदर, ताकि इसे टाइम मिल पाए। और मैं आपको बताऊं, अगर शुद्धिकरण नहीं हुआ ना तो कचरा अंदर जमता चला जाएगा। और बुरा मत मानिएगा, ज्यादातर लोगों ने इस शरीर को डस्टबिन बना लिया है। कुछ भी जो मर जाए वो हमने खा लिया, लेकिन उसको प्योरीफाई करने का कोई तरीका ही नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं खुद भी कोशिश करता हूं जितना ज्यादा हो सके हम इन चीजों को फॉलो करें। अगला जो पॉइंट है मेरा 9, ये मेरा बहुत ही फेवरेट, दिल को छूने वाला पॉइंट है। हम लोग क्या हो रहा है, हम जितने प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं, जितने ज्यादा दूर होंगे समस्याएं, बीमारियां उतनी बढ़ती चली जा रही है। आपको मालूम है हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है कि नहीं? मैं आपको बताऊं, 2 लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कई बार मैं सोचता हूं कौन सी 2 लाइनें आपको बताता हूं। बैठ जाता हूं अक्सर मिट्टी पर, बैठ जाता हूं अक्सर मिट्टी पर, क्योंकि मुझे मेरी औकात अच्छी लगती है। महीने में 1 बार सही,
2 महीने में एक बार सही प्रकृति के पास जरूर जाइए। कहीं पहाड़ पर, कहीं समंदर में बीच के पास, कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ये मैं कहता हूं, मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि होना ही चाहिए। इससे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा मिलेगा। देखिए, हमारा जीवन सांस पर ही तो निर्भर करता है। और अभी देखिए, कोरोना काल में अनफॉर्चुनेटली कितनी डेथ्स हुई, किसकी कमी से? ऑक्सीजन। आप देखिए, जो चीज मुफ्त में मिलती है उसी की कमी की वजह से कितनी ज्यादा दिक्कतें हुई। कोशिश कीजिएगा, प्रकृति के संग रहिए, मजा आ जाएगा। अब बात करते हैं आज के आखिरी 10वें पॉइंट की। पानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। हमारा शरीर 70% पानी से बना है। पानी को वैल्यू देना शुरू कीजिए, पानी की इज्जत कीजिए। पानी को जिस तरह से पीना चाहिए, पानी को जिस तरह से रखना चाहिए। देखिए, एक रिसर्च बताती है कि पानी का भी अपना एक मेमोरी होता है। आप लोगों ने सुना होगा, मैंने तो हजारों बार देखा है, मंदिर में क्या बोलते हैं? चरणामृत। अरे पानी तो है, लेकिन वो पानी अगर ठाकुर जी के चरणों से लिया गया है, वहां रखकर लिया गया है, तो वो अमृत के समान हो गया है। आप जिस भाव से उसे पिएंगे, वैसा ही वो आपके शरीर में जाकर काम करेगा। यही तो फर्क होता है। वही आटा है, वही मसाला है, लेकिन घर में बना खाना और होटल में बने खाने में यही फर्क है। क्योंकि वहां होटल वाले का भाव पैसा कमाने का है, लेकिन जो घर में हमारी माता, हमारी बहन, हमारी जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो खाना बनाते हैं, उनका भाव शुद्ध मन से हमारा भला करना है। इसलिए मैं कहूंगा, इस पानी को आप देखिए, जितने ऊंचे झरने से पानी आता है, जो जितना नेचुरल है, वो उतना ही बढ़िया रहता है। इस पर मैं आपको बोलूंगा, ध्यान देने की जरूरत बिल्कुल है। चलिए, आज का सेशन अपन कंप्लीट करते हैं। एक संकल्प आप मुझे जरूर दीजिएगा आज, और मैं भी आपसे वचनबद्ध होता हूं कि मैं प्रयास करूंगा पूरे जीवन भर हमारी पहली प्रायोरिटी हेल्थ होगी। 2 लाइन में आपके सामने बोलना चाहता हूं ताकि आपकी आंखें खुल सके। थोड़ा मेरी कोशिश है। इंसान भी क्या अजीब है, दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है। दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है, और खोई हुई सेहत को वापस पाने के लिए दौलत खो देता है। पहले तो हमने पैसा कमाने के चक्कर में सारी, जिसे अपन कहते हैं स्लैंग वर्ड तो है, लेकिन कॉमन वर्ड है, सेहत की वाट लगा दी। और उसके बाद उसी सेहत को पाने के चक्कर में जो हमने पैसा कमाया था, उसकी वाट लगा दी। अंतोगतवा कुछ नहीं मिला, और जो हमारा टॉर्चर हुआ फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, वो सब अलग है। चलिए, आज का सेशन अपन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। इस अच्छे संदेश को अधिकतम लोगों के बीच भेजिए, कम से कम 5 लोगों को शेयर कीजिए। आप भी चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हर संडे अपन बात करते हैं किसी न किसी ज्वलंत मुद्दे पर। मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे हर चीज कवर हो जाए। आपको भी लगता हो कि कोई चीज ऐसी है जो होनी चाहिए, तो आप कमेंट में जरूर बताइए मुझे। मैं कोशिश करूंगा सब चीजों को शामिल करने के लिए। आज का सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।